पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो मुस्लिम देश, एक ही धर्म, एक ही संस्कृति, लेकिन आज एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। जहां कभी तालिबान पाकिस्तान के इशारों पर नाचता था, आज वही तालिबान पाकिस्तान के ऊपर बम बरसा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो मित्र देश एक दूसरे के दुश्मन बन गए? 2021 में जब तालिबान ने काबुल में सत्ता संभाली, तब पाकिस्तान बहुत ही खुश था। पाकिस्तान के लीडर्स तालिबान को एक ताकतवर एली मानते थे जो भारत के खिलाफ लड़ने में मदद करेगा, लेकिन अब हालात उलट गए। तालिबान आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। दोनों के बीच एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है। तालिबान और पाकिस्तान ने शुरू में साथ में काम किया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, तालिबान ने अपनी ताकत बढ़ाई और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी स्टैंड मजबूत की। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर रहकर लड़ाई शुरू कर दी और तालिबान ने उन्हें शरण और हथियार दिए। असल में कॉन्फ्लिक्ट शुरू यहाँ से ही होता है। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि आखिर टीटीपी क्या है। साल 1979 सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। तब अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर जिहाद के नाम पर हजारों लोगों को ट्रेनिंग, पैसा और हथियार देना शुरू किया। पाकिस्तान की आईएसआई और अमेरिका की सीआईए ने फाटा यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया को जिहाद की फैक्ट्री बना दिया। यहाँ के लोगों को सिखाया गया कि इस्लाम के लिए लड़ना ही सबसे बड़ा काम है। यहीं से जिहादी विचारधारा की बीज बोई गई, जिसका फल पाकिस्तान आज खुद काट रहा है। सोवियत हटने के बाद अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो जाता है। इस दौर में मुल्ला उमर नाम का एक इस्लामी स्टूडेंट, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर तालिबान नाम का संगठन बनाया। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने उन्हें हर तरह का समर्थन दिया, क्योंकि वे भारत विरोधी थे और पाकिस्तान के हित में काम करते थे। लेकिन पाकिस्तान भूल गया था कि आतंकवादियों को पाला नहीं जाता। 2021 में जब अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ, तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ दी, क्योंकि अमेरिका को प्रूफ्स मिले थे कि इस टेरर अटैक के पीछे ओसामा बिन लादेन और उसके संगठन अल-कायदा का हाथ है और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार उसको सुरक्षा दे रहे हैं। इसी दौरान पाकिस्तान अमेरिका का मित्र बन जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर तालिबान को छिपकर समर्थन देता रहा। पाकिस्तान के इस दोहरे खेल ने पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया को एक युद्ध का मैदान बना दिया। लोगों में गुस्सा बढ़ता गया कि पाकिस्तान सरकार अब अमेरिका की गुलाम बन चुकी है। 2004 से 2006 के बीच पाकिस्तान आर्मी ने इन इलाकों में ऑपरेशन शुरू किए, आतंकवादियों को खत्म करने के नाम पर। लेकिन इन ऑपरेशनों में सैकड़ों निर्दोष मारे गए। नतीजे में लोग और भी ज्यादा कट्टर हो गए। इसी दौरान 2007 में कई छोटे तालिबान ग्रुप्स एक साथ आए और बैतुल्ला महसूद के अंडर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम का एक संगठन बना लिया। उनका ऐलान था, हम पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना के खिलाफ जिहाद करेंगे। यानी पाकिस्तान के बनाए आतंकी अब उसी के खिलाफ खड़े हो चुके थे। तालिबान और टीटीपी दोनों अलग अलग ग्रुप से। अफगान तालिबान का मकसद अफगानिस्तान में शरिया लागू करना और राज करना है, जबकि टीटीपी का मकसद पाकिस्तान के 4 हिस्सों को अलग करना, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, और पाकिस्तान में अपना राज्य बनाना है। तो ये तो थी टीटीपी की बात। तो इसी वॉर का दूसरा रीजन ये भी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की डुरांड लाइन। साल 1893 में ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी सर मोर्टिमर डुरांड और अफगानिस्तान के किंग अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते से ब्रिटिशों ने ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच सीमा तय कर दी और इस सीमा को कहा गया डुरांड लाइन। डुरांड लाइन ने पश्तून और बलोच जैसी बड़ी एथनिक कम्युनिटीज को 2 हिस्सों में बांट दिया। आधे लोग अफगानिस्तान में रह गए और आधे ब्रिटिश इंडिया में, जो आज पाकिस्तान है। इस वजह से अफगानिस्तान ने इस सीमा को कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। जब 1947 में पाकिस्तान बना, तब ब्रिटिश इंडिया की यह सीमा पाकिस्तान ने अपने हिसाब से मान ली। लेकिन अफगानिस्तान ने कहा, हमने पाकिस्तान से ऐसा कोई समझौता नहीं किया। तभी से डुरांड लाइन को लेकर तनाव जारी है। इसी वजह से टीटीपी के लोग कभी पाकिस्तान में हमला करते हैं और फिर डुरांड लाइन पार करके अफगानिस्तान भाग जाते हैं। और अफगान तालिबान, जो उस समय काबुल की सत्ता में थे, अक्सर टीटीपी को शरण दिया करते थे, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही था। तो टीटीपी और डुरांड लाइन ये दोनों हाल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे वॉर के मेन रीजन बने। लेकिन ये टकराव पहली बार 2022 में खुल के सामने आया। 16 अप्रैल 2022 पाकिस्तान ने पहली बार अफगानिस्तान के खोस्ट और कुनार में एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान का दावा था ये हमले टीटीपी के ठिकानों पर किए गए थे, लेकिन अफगानिस्तान ने कहा इन हमलों में हमारे 45 से ज्यादा नागरिक, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, वो मारे गए। तालिबान सरकार ने कहा कि पाकिस्तान ने उनके देश के अंदर हमला किया है और पाकिस्तान को गंभीर चेतावनी दी। इस हमले ने दोनों देशों के बीच दुश्मन की नींव रख दी और आने वाले 3 साल में हालात और भी बिगड़ते गए।
ये अटैक के बाद किसी भी तरह का अटैक फिर नहीं हुआ था, लेकिन 9 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान ने अचानक अफगानिस्तान के काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका क्षेत्रों में फिर से एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान का दावा था कि ये हमले टीटीपी के ठिकानों पर किए गए थे, जो अफगानिस्तान की सीमा से पाकिस्तान में घुसपैठ कर रहे थे। हालांकि अफगानिस्तान ने इसे अपनी जमीन पर हमला बताया और इसकी कड़ी निंदा की। 16 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कतर और तुर्की की मदद से 48 आवर्स का सीज फायर घोषित किया। दोनों देशों ने वादा किया कि वे शांति बनाए रखेंगे, लेकिन अगली सुबह 17 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान ने पक्तिका के खंदारो गांव में एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें 17 नागरिक मारे गए, जिनमें महिलाएं, बच्चे और 3 क्रिकेट खिलाड़ी भी शामिल थे और 16 अन्य लोग भी घायल हुए। अब आप पहले ये ट्विस्ट देखिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 20 सितंबर 2025 को ट्वीट करते हैं कि अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं किया तो उनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। बगराम एयरबेस, जो अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल से कुछ ही दूरी तक है, वो एक समय अमेरिका के अंडर में था। मतलब वहां से अमेरिका पूरे एशिया में नजर रखता था और वही एयरबेस की मदद से अमेरिका ने अलकायदा के काफी ठिकानों पर अटैक किया था। वही एयरबेस आज अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के कंट्रोल में है और तालिबान सरकार उनको वापस करने से भी मना कर रहे। तो 9 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान अचानक से अफगानिस्तान पे करीब 2.5 साल के बाद अटैक करता है और रीजन देता है कि वो लोग टीटीपी के कुछ लीडर्स को टारगेट कर रहे थे, ना कि अफगानिस्तान को। तो क्या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसी थ्रेट की बात कर रहे थे जो उन्होंने ट्वीट में बताया था? क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान किस हद तक गिरा हुआ है, वो अमेरिका का सपोर्ट लेने के लिए उनकी किसी भी मांग को मना नहीं करेगा। तो ये तो साफ है कि ये वॉर अमेरिका ने शुरू करवाया, या तो पाकिस्तान आज खुद अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गई है, जो जाल पाकिस्तान ने भारत के लिए बिछाया था। क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि अगर अफगानिस्तान में एक बार तालिबान सरकार की हुकूमत आ गई तो वे इनडायरेक्टली अफगानिस्तान के थ्रू भारत के अंदर टेरर अटैक करवा सकते हैं। पर खेल उल्टा पड़ गया। टीटीपी पाकिस्तान में ही रहकर वहां पे टेरर अटैक कर रहा है और दूसरी तरफ भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में लगातार सुधार देखा जा रहा है, चाहे बात क्रिकेट मैच की हो, भाईचारे की हो या फिर देश के विकास की। हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आए और उन्होंने भारत को अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आमंत्रित किया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।